आवाज़ भी ठीक आ रही है और स्क्रीन भी शेयर्ड है आपके साथ। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने पहली दफ़ा इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। तो हमने देखा उसने लगाए, एक को कैथोड का नाम दिया, एक को एनोड का नाम दिया। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, साथ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। एक ये साथ साथ समझते जाएँ आपने बनानी कैसे है। पहले डिस्चार्ज ट्यूब बनाएंगे, दोनों को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। जो नेगेटिव टर्मिनल है उसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इसको कैथोड का नाम दिया गया है। तो कैथोड और एनोड जो है ना, ये असल में इनका नाम मुख्तलिफ, ये सिर्फ एक लोहे की बनी हुई पतरी सी होती है बस। चार्ज की बुनियाद पे इसको कैथोड और एनोड कहा जाता है। जिस पे नेगेटिव चार्ज है वो कैथोड, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो एनोड। एनोड जैसे ही उसने स्विच ऑन किया यहाँ से बैटरी का, तो उसने देखा कि यहाँ पे जो है वो एनोड की बैक साइड पे चमक पैदा हो रही है। उसने अंदाज़ा लगाया कि यकीनन यहाँ से कोई चीज़ गई है उस तरफ, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव था, तो ये पॉजिटिव की तरफ ही इसने जाना था, और वो एनोड में से गुजरते हुए आगे की तरफ चली गई। और फिर उसने एक्सपेरिमेंट के तौर पे यहाँ पे दो मैग्नेट्स लगाए, एक मैग्नेट यहाँ पे लगाया, एक मैग्नेट यहाँ पे लगाया। तो उसने देखा जैसे ही ये मैग्नेट के इस यहाँ से गुजरी, सारे की सारी ऊपर की तरफ थोड़ा थोड़ा बैंड हो गई, और जैसे यहाँ से गुजरी सब का रुख थोड़ा सा नीचे की तरफ हो गया। तो उससे पता चला कि इनके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड यानी मकनातीसियत का भी असर होता है। तो ये हम इस तरह से जो है वो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी, ये हमने डिस्कस किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, कि एटम के अंदर मौजूद न्यूक्लियस के अंदर छुपा हुआ प्रोटॉन कैसे पता चला। तो आप लोगों ने जो साइंटिस्ट का नाम है वो कम से कम रदरफोर्ड याद रखना है। पूरा नाम बेशक ना याद रखें, एर्नेस्ट रदरफोर्ड। वो 1917 के अंदर पहली दफ़ा जो है वो उसने ऑब्जर्व किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया इसने? रदरफोर्ड वाज कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स वेयर ही बोम्बार्डेड नाइट्रोजन गैस विद अल्फा पार्टिकल्स, हीलियम निकले। अब देखें इसके अंदर कुछ वर्ड्स मुश्किल हैं थोड़े से। बोम्बार्डमेंट का मतलब होता है थ्रो, आप लोग थ्रो लिख सकते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन गैस विद अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा को ए से जाहिर करते हैं इस तरह, अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई, और अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। तो उसने क्या किया? उसने नाइट्रोजन गैस ली, सॉरी उसने नाइट्रोजन गैस को अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर थ्रो करवाया, हीलियम न्यूक्लियाई के ऊपर। अच्छा, ही ऑब्जर्व्ड दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियाई वर एमिटेड फ्रॉम द नाइट्रोजन एटम्स। उसने देखा कि जो नाइट्रोजन एटम, जो गैस उसने इस्तेमाल की थी, उसमें से एक एक पॉजिटिव चार्ज अलग हो गया। अच्छा, उसने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया हाइड्रोजन न्यूक्लियाई। आप सबको पता है कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है। यानी यूँ समझ लें कि हाइड्रोजन पे नेगेटिव भी वन होता है और पॉजिटिव भी वन ही होता है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। जैसे ही उसने नाइट्रोजन गैस के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट की, उसको गिराया, तो उसमें से हाइड्रोजन गैस अलग हो गई। कैसे पता चला कि हाइड्रोजन गैस अलग हुई है? क्योंकि जो गैस अलग हुई थी उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज था और एक उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव को देख के उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि जो गैस रिलीज हुई है वो लाजमी तौर पे हाइड्रोजन ही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन की खासियत है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये यूँ समझ लें, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में, टोटल एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही उसके अंदर प्रोटॉन। तो याद रखें, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और हमेशा उतने ही न्यूट्रॉन भी होते हैं आमतौर पर। तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं हमेशा। दीज हाइड्रोजन न्यूक्लियाई, न्यूक्लियस की जमा होता है न्यूक्लियाई, वर लेटर आइडेंटिफाइड एट प्रोटॉन। तो उसने कहा कि असल में हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन की ही मिसाल है, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज है? +1, और प्रोटॉन पे क्या चार्ज होता है? +1। जैसे इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? -1। तो इन चीज़ों से अब मेरा ख्याल है आप लोग कन्फ्यूज़ होना छोड़ दें,
सबसे पहली बात जो अब हम कई दफ़ा क्लास में कर चुके, आउटर जो दायरे हम इस तरह ड्रा करते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं? शेल। पॉजिटिव लिखे जाते हैं। तो पॉजिटिव क्या होते हैं? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन। जो इर्द गिर्द के दायरे हैं, इनमें क्या चीज़ ट्रैवल कर रही होती है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। ये वो बातें हैं जो हम ऑलरेडी कई दफ़ा कर चुके, मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ ताकि सब एक साथ इनको समझें और एक ही जैसा कंसेप्ट सबका बन जाए। अच्छा, अब देखो, अंदर प्रोटॉन है, बाहर इलेक्ट्रॉन्स, फिर न्यूट्रॉन कहाँ पे है? न्यूट्रॉन भी अंदर ही है, लेकिन हम उसको जाहिर नहीं करते क्योंकि न्यूट्रॉन का के ऊपर ना कोई चार्ज होता है, ना कोई इसका वजन काउंट किया जाता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल से निकला है, लेकिन जब बाइक हम न्यूट्रल में कर देते हैं तो ना वो आगे जाती है ना वो पीछे जाती है, हम कहते हैं ये न्यूट्रल हो गई है। तो न्यूट्रॉन भी ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ठीक है, मैं न्यूट्रॉन रिमूव करने लगा हूँ ताकि आप ये ना समझें कि पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रॉन के ऊपर है। पॉजिटिव चार्ज असल में इसके ऊपर है, प्रोटॉन के ऊपर, जो कि न्यूक्लियस के अंदर है। ये आखिरी सबसे छोटा जो नीचे का दायरा होता है, ये वाला, इसको न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें हैं, प्रोटॉन हैविंग पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन नो चार्ज। ठीक है। और तीसरी बात जो अब तक हम पढ़ चुके, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और उतने ही उसके अंदर न्यूट्रॉन होंगे। हमेशा इन तीनों चीज़ों की तादाद बराबर होती है, 90% केसेस में बराबर ही होती है। ठीक है। अच्छा, देखते हैं उसने क्या कंक्लूड किया। कंक्लूजन का मतलब होता है क्या उसने नतीजा अखज़ किया। कंक्लूजन तो देखते हैं। रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट हाइड्रोजन न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन मस्ट बी फंडामेंटल, बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल एटॉमिक न्यूक्लियर। उसने कहा कि जैसे हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही अंदर मौजूद प्रोटॉन है, यही प्रोटॉन हर एटम के अंदर पाया जाता है, तादाद का उसमें फ़र्क होता है। हाइड्रोजन के पास एक है, बाकियों के पास मुख्तलिफ है। ही प्रपोज दैट द प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी एटम। तो हमने देखा यहाँ पे भी न्यूक्लियस के अंदर, ये मैंने इसको मेंशन किया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन हमेशा पाया जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसका एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि इसने कैसे किया। हमने ऊपर सिर्फ रीड किया, अब हम एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि परफॉर्म कैसे हुआ। देखें, इसके लिए इसने भी एक डिस्चार्ज ट्यूब ली, बिल्कुल उसी तरह जैसे जे थॉमसन ने ली थी जिसने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया। उसी तरह इसने इसके अंदर भी एक कैथोड लगा दी। देखें, कैथोड और एक एनोड लगा दी। कैसे पता चला कैथोड कौन सी, एनोड? क्योंकि एनोड के ऊपर चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज की बुनियाद पे। मैं ज़रा आपकी चैट चेक कर लूँ, अगर किसी को कोई स्टूडेंट को क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। जी प्लीज़। जी स्टूडेंट्स बता दें, समझ आ रही है सारी? ये हमाद 46 कौन है? जो भी हैं डिस्कशन ना करें ग्रुप के अंदर। हुसैन, मिर्ज़ा हुसैन, आप भी। सफ़ीर अली, इंट्रोडक्शन करवाने नहीं आए यहाँ पे। ठीक है। हमज़ा, नईमुल्लाह, मुहिब, अहमद, इब्राहिम, इन बच्चों को ठीक समझ आ रही, चलें दैट्स गुड। तो बच्चों ये देखें, आप क्लास में करते हैं बातचीत, सारा दिन आधा दिन आप साथ होते हैं, बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पे मैसेज करने का मकसद जिसका भी होता है वो सिर्फ ये होता है कि टाइम पास करना या डिस्टर्ब करना। तो ये क्लास मैं सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए कंडक्ट करता हूँ। जो बच्चे मुझे नॉन सीरियस लगेंगे उन्हें मैं ब्लॉक कर दूंगा, और जो ब्लॉक हो जाएंगे वो दोबारा ज्वाइन नहीं कर सकेंगे, चाहे किसी भी नाम से आ जाएं फिर। ठीक है, मैं नहीं करना चाहता। ज़ाहिर है बच्चे हैं, आप भाई हैं मेरे, तो आपको समझाना एक दफ़ा होता है प्यार से, फिर गुस्से से भी, फिर तीसरा तरीका भी एक होता है, लेकिन बेहतर है कि आप पहली दफ़ा ही समझ जाएँ। वालेकुम अस्सलाम आदिल। चलें जी, स्टार्ट करते हैं उसके बाद। अब देखें, हमारे 15 मिनट हो चुके हैं, 15 रह गए हैं, इसलिए टाइम की इंशाल्लाह पाबंदी हुआ करेगी। उसमें आप लोगों ने
जो भी टाइम मैनेज करेंगे ना, इस आधे घंटे के अंदर ख़त्म करेंगे, बेशक हमारा टॉपिक बीच में रहता हो। ही प्रपोज दैट प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, यहाँ पे देखें आप, पॉजिटिव चार्ज है तो हमने क्या नाम दे दिया, एनोड। नेगेटिव चार्ज है तो कैथोड। ये चीज़ें अब आपको याद हो जानी चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हमेशा हम कैथोड नेगेटिव को कहते हैं और एनोड पॉजिटिव को बोलते हैं। अच्छा, फिर इसने अच्छा यहाँ पे देखिए वैक्यूम पंप है, पहले भी था। वैक्यूम पंप का मकसद होता है कि अंदर से सारी हवा खींच ली जाए, क्योंकि अगर अंदर हवा होगी तो देखिए जो रेज यहाँ से ट्रैवल करने जा रही हैं। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जहन में रखें, इतनी तफसील में समझाने की वजह क्या है, इससे पहले कभी हमने इस तरह की क्लास ऑर्गेनाइज करने की कोशिश नहीं की ऑनलाइन, या इस तरह कॉन्सेप्ट हमने डीप कभी नहीं दिया। लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं, एग्ज़ाम ऐसे अजीब अजीब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब तक आपको हर बात नहीं समझ आएगी तो आप आंसर नहीं कर सकें। और आप देखेंगे अनकरीब मैं जो क्लास में भी लेक्चर लिया करूँगा ना, हम उसका पैटर्न चेंज करने वाले हैं। अब मैंने आपको याद करने के लिए बहुत कम दिया करना है, क्योंकि याद करने वाली चीज़ें आती ही नहीं अब एग्ज़ाम में। अब ये पिछले 2 साल से ऐसा हो रहा है कि एग्ज़ाम में पेपर क्वेश्चन ही ऐसा आता है जिसमें आपने पूरी किताब रटी होती है, लेकिन वहाँ पे आप फारिग बैठे होते हैं कि मैंने क्या लिखना है। रीज़न ये होती है कि अब जो गवर्नमेंट है, पूरी दुनिया भी, वो आहिस्ता आहिस्ता रट्टाबाजी को ख़त्म कर रही है, कॉन्सेप्ट्स को डिवेल्प कर रही है। अब देखें, जिस बच्चे को पता चल गया, देखें कल मैं क्लास में पूछ लूँगा कि बताएं जो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन थी, उसके अंदर जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हुआ उसमें हर एक का फंक्शन बताएं। ये क्वेश्चन बुक में कहीं भी नहीं है, कोई आपसे नहीं पूछेगा, यानी टेस्ट में कोई नहीं आपसे लिखवाएगा। लेकिन जब मैं आपसे पूछ लूँगा और आप अगर बताने के काबिल हुए तो यही क्वेश्चन पेपर में आना है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो क्वेश्चन आएंगे ही नहीं कि राइट डाउन द मैकेनिज्म, राइट अ नोट ऑन, एक्सप्लेन, राइट डाउन द डिफरेंस। ये बहुत कम रह गए हैं, 25% सिर्फ ऐसे क्वेश्चन है, और हम 75 पे फोकस करने वाले हैं इंशाल्लाह। तो कोशिश करेंगे कि कॉन्सेप्ट्स पे काम करें। तो अब देखिए, अब आपको समझ आ गया। मैं अगर आपसे पूछूं बताएं कैथोड पे चार्ज क्या है, नेगेटिव, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव। फिर वैक्यूम पंप क्यों लगाया गया, अब ये समझने की कोशिश करें। अब जब हवा इसमें रहेगी तो ये रेज अगर पैदा हो भी गई तो आपको नहीं पता चलेगा रेज पैदा हुई या नहीं। आपको कब पता चलेगा, जब ये रेज सीधी अपने रास्ते पे जाएं और सामने से इन सुराखों में से गुजरते हुए जाएं। देखिए मैंने ये जानबूझ के ये वर्ड छोड़ दिया था, परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब है सुराखदार, इसमें सुराख होते हैं। अब अब जब हम उस चार्ज को उल्टा कर देंगे, नेगेटिव हम इस तरफ कर देंगे, पॉजिटिव इस तरफ कर देंगे, अब एनोड में से निकलनी है। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो गई या नहीं, ताकि कैथोड में सुराख कर दिए जाएं जिनमें से गुजर के वो सामने जाके टकराएं, तो हमें ग्लो फील हो, हमें कलर जो है नज़र आए, चमक बनती हुई नज़र आए, चमक पैदा होती हुई नज़र आए। सिर्फ इस मकसद के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया। वैक्यूम का जो फंक्शन है वो हम एक लाइन में लिखते हैं, विदड्रा। विदड्रा का मतलब होता है खींच लेना, एयर, बस हवा को बाहर खींच लेना इसका मकसद। ठीक है, जैसे ही उन्होंने किया, इसको ऑन किया, तो यहाँ पे ग्लो पैदा हो गया, जैसे नज़र भी आ रहा है। इस ग्लो ने क्या साबित किया, आप भी अगर सोचेंगे तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला कि इस पे चार्ज कौन सा है, बताएं ज़रा मुझे। ग्लो ने क्या साबित किया कि जो रेज एनोड से निकल के आ रही हैं उन पे चार्ज क्या है, और कैसे साबित हुआ। दो चीज़ों का आंसर दें ज़रा मुझे। आप कहेंगे कि ये चार्ज है, उसकी रीज़न बताएं कि अगर ये चार्ज है तो क्यों है। क्वेश्चन दोबारा सुने। कैथोड के पीछे जो ग्लो पैदा हुआ, इस ग्लो को ज़ाहिर है किसने पैदा किया, ये जो रेज आ रही हैं इन्होंने। इन रेज के ऊपर चार्ज क्या है और क्यों है, इसका आंसर दें। जल्दी से। जी मोहिब, दैट्स गुड, पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन क्यों है। यस गुड, हमजा पॉजिटिव चार्ज ही है। ओके इब्राहिम, पॉजिटिव चार्ज है। अब ओके, यस, योर थॉट इज राइट अहमद, पॉजिटिव चार्ज है। यस मोहिब मलिक, दैट्स द परफेक्ट आंसर, क्योंकि ये अनोड से निकली हैं। डेफिनेटली एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, ये इब्राहिम राइट।
Okay, Ashbar is also here. Yes, positive charge. Very good. It means कि you are getting the concepts. यही मकसद है क्लास का कि आप लोगों को चीज़ की समझ आनी चाहिए। रट्टा तो घर बैठ के भी लगा सकते हैं आप। तो देखें, यहाँ पे बहुत अच्छा आंसर दिया। यहाँ पे एनोड है और एनोड पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव। पहली रीज़न। एक और रीज़न भी बनती है जो आप में से किसी ने नहीं दी, क्योंकि ये नेगेटिव की तरफ जा रही है। देखिए, जो चीज़ नेगेटिव की तरफ जाएगी वो नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं हो सकती, वो न्यूट्रल भी नहीं हो सकती, फिर वो क्या होगी? वो पॉजिटिव ही होगी। दो रीजंस हैं। नंबर वन, बिकॉज इट वाज एमिटेड और रिलीज फ्रॉम एनोड, दैट्स वाई पॉजिटिव चार्ज। और नंबर टू, इट मूव टूवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, दैट शोड दैट इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज। चलें जी। अच्छा, जब ये आप लोगों को समझ आ गई कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है और जा रही है कैथोड की तरफ, निकली है एनोड से, तो फिर जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे जो ये काम कर रहे थे, उन्हें भी यही बातें समझ आ गई। तो उन्होंने क्या कहा? इसको नाम दे दिया प्रोटॉन, और कहा कि प्रोटॉन के ऊपर बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव चार्ज है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव है। क्यों ये कह दिया कि दोनों के पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की शिद्दत, इंटेंसिटी बराबर है? वेरी सिंपल, क्योंकि जिस रफ्तार से इलेक्ट्रॉन पिछले एक्सपेरिमेंट के अंदर, इस एक्सपेरिमेंट में जितनी रफ्तार से इलेक्ट्रॉन मूव किए थे, उसी रफ्तार से प्रोटॉन ने मूव किया इस एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो दोनों का चार्ज की शिद्दत बराबर थी। अगर उनकी स्पीड में कमी बेशी होती तो हम कहते कि एक में चार्ज ज़्यादा है, एक में कम है। अब दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में मूव किया, इसलिए हमने चार्ज भी अपोजिट लिख दिया। दोनों ने एक ही स्पीड से किया तो हमने कहा सेम शिद्दत, सेम इंटेंसिटी का नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे है और पॉजिटिव पे, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। चलें जी, ये हमारा टॉपिक आज का क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रॉन की डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको प्रेजेंट किया था जेम्स चैडविक ने, साइंटिस्ट का नाम है, और 1932 के अंदर तीसरे नंबर पे इसकी डिस्कवरी हुई थी। इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया गया। सबसे पहले पढ़ते हैं। चैडविक वाज इन्वेस्टिगेटिंग रेडिएशन एमिटिंग फ्रॉम बेरिलियम। रेडिएशंस क्या होती हैं? शुआएं। रेडिएशंस कहा जाता है शुआओं को। और शुआएं हर चीज़ से तो नहीं निकलती, शुआएं किसी किसी चीज़ से निकलती हैं। चमकदार चीज़ों से आमतौर पर शुआएं खारिज होती हैं। व्हेन बोम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल। अब इसने जब अल्फा, देखिए याद रखें, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज क्या था? पॉजिटिव। जब इसने पॉजिटिव चार्ज वाली कोई चीज़ बेरिलियम के ऊपर गिराई तो बेरिलियम में से कुछ शुआएं निकली, रोशनी पैदा हुई, ग्लो निकला। द रेडिएशन वाज नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। इसमें नई बात यह थी कि इन रेडिएशंस, इन शुआओं के ऊपर ना मकनातीसी ताकत ने असर किया, ना ही इलेक्ट्रिक करंट ने इनके रास्ते में कोई तब्दीली पैदा की, सीधी गई। तो देखें, जो चीज़ ना नेगेटिव पॉजिटिव से मुतासिर हो रही हो, मसलन यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव लगा दें, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव लगा दें, और ये चीज़ फिर भी सीधी गुजर जाए, तो इसका मतलब है इसके ऊपर क्या चार्ज हुआ? नो चार्ज। यस। अगर चार्ज होता तो, अगर नेगेटिव चार्ज होता फिर ये इधर को जाती, अगर पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर फिर ये नेगेटिव की तरफ जाती, क्योंकि हमें पता है नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। लेकिन ये सीधी गुजर गई। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं अनडिफ्लेक्टेड। अनडिफ्लेक्टेड, डिफ्लेक्शन शो ही नहीं की। जब उसने डिफ्लेक्शन नहीं शो की तो इसका मतलब है इसके ऊपर नो चार्ज, और जिसके ऊपर नो चार्ज होगा वो क्या कहलाएगा? न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल थी। He showed that this radiation could knock protons out of substance like ये लाइन रहने देते हैं, इसका हमें कोई फायदा नहीं है। कंक्लूजन क्या था? 2 पॉइंट्स और 7 कंक्लूजन। चैडविक कंक्लूडेड दैट रेडिएशन, ये जो लाइट निकली, रोशनी निकली, consisted of neutral particles, अभी जो हमने बात डिस्कस की, with a mass nearly equal to that of a proton, जिसका वजन तकरीबन प्रोटॉन जितना था। He named these particles न्यूट्रॉन। उसने कह दिया कि ये क्योंकि न्यूट्रल चार्ज है तो न्यूट्रॉन, दैट्स इट। एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब देखें नीचे, सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ ली जा सकती है। यहाँ पे सोर्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी उसने ले लिए अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल्स को एक जहन में अगर आपने इमेज बनाना है ना तो इस तरह बनाएं, जैसे कि आप लोगों ने लेज़र लाइट देखी हो, बच्चों, छोटे बच्चे, आप सब ने इस्तेमाल की होगी, वो जिसकी सीधी लाइट होती है सुर्ख रंग की, बाजुकात आगे
कोई कार्टून वगैरह बनाए होते हैं उन्होंने सेल करने के लिए। बिल्कुल उस तरह के अल्फा पार्टिकल्स भी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह के सीधी, यानी कि लाइट सीधी होती है। एक तो आप देखें बल्ब की रोशनी है ये फैल जाती है, लेकिन जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं ये एक सीध में जाते हैं जिस तरफ इनको गिराना हो। अच्छा, उसने क्या किया, बेरिलियम एक मेटल है, एक सेकेंड, बेरिलियम लिया, बेरिलियम के ऊपर उसने अल्फा पार्टिकल्स गिराए। अब अल्फा पार्टिकल्स के देखिए, जब आप कोई चीज़ जैसे बॉल है आपके पास, आप उसको सामने मारते हैं दीवार पे, तो उस वो दीवार से टकरा के वापस आ जाती है। लेकिन ये जो अल्फा पार्टिकल्स हैं इनके पास सलाहियत होती है कि ये आर पार जा सकते हैं। लाइट है ना, जैसे सिग्नल्स हैं आपके मोबाइल के, आप बंद कमरे में भी बैठे हो तो सिग्नल्स फिर भी आ रहे होते हैं। तो ये अल्फा पार्टिकल्स इसको क्रॉस करते हुए आगे गए, लेकिन जब ये इसको क्रॉस कर रहे थे तो इसमें से कुछ कुछ निकाल के ले गए, जहां जहां टकराए वहां वहां से वो चीज़ उखाड़ के आगे ले गए। ये अननोन बन गए, पता नहीं चला कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, फिर उसने पैराफिन वैक्स में से इसको गुजारा, यानी आगे एक और लेयर बना दी पैराफिन वैक्स। वैक्स का आपको पता है, जैसे वेजलिन होती है ये वैक्स होती है, इसमें से गुजारा तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये उससे टकराए और आगे। ये बिल्कुल जैसे स्नोकर होती है, एक बॉल आगे है एक पीछे, आप इसको हिट करेंगे तो ये आगे निकल जाएगी और ये इसकी जगह पे आ जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, ये इसकी जगह पे आ गए और उन्होंने इसको आगे पुश कर दिया। और आगे जो थी वो लगी हुई थी डिटेक्शन डिवाइस, जो कि चेक करती थी चार्ज, कि इसके ऊपर चार्ज है, कौन सा चार्ज है। तो ये जो यहाँ से टकराए वो सारे के सारे पॉजिटिव थे, इसलिए उसने नाम दे दिया प्रोटॉन। लेकिन जो चीज़ यहाँ टकराई उस पर कोई चार्ज नहीं था। इसका मतलब है कि अल्फा पार्टिकल्स ने जब बेरिलियम को जाके टच किया तो बेरिलियम से जो चीज़ निकली वो क्या थी, न्यूट्रल। ये न्यूट्रल जब आगे जाके टकराई तो पैराफिन वैक्स में से जो चीज़ निकली वो क्या थी, पॉजिटिव, प्रोटॉन। तो इन पार्टिकल्स को नाम दे दिया गया न्यूट्रल, और न्यूट्रल से बन गया न्यूट्रॉन। दैट्स इट। ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन को कवर किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को कवर किया। इससे पहले हम डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे डिटेल के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये चैप्टर हमारा ख़त्म है। सेकंड चैप्टर में सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं। अब आप लोग अपना एनालिसिस करें और सोचें कि किसको समझ आई है। ये नहीं मैं पूछूंगा किसको याद हुआ है। इस चैप्टर का जब मैंने टेस्ट लेना है, अगला इसी चैप्टर का टेस्ट होना है, जैसे आज फर्स्ट का हुआ, तो इस चैप्टर का जब मैं टेस्ट लूँगा ना, मैंने टोटल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछने हैं। इसमें से आप रट्टा नहीं भी लगा के आएंगे घर से, वर्ड टू वर्ड नहीं भी याद करके आएंगे, तो अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो ये मैं कल क्लास में भी अनाउंस कर दूंगा। जाहिर है जिन बच्चों ने लेक्चर नहीं लिया वो फिर अपने हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत बेसिक और वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री के लिहाज से भी, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से भी, और ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स के लिहाज से भी। चलें जी, पूरे 10 बज के 30 मिनट हो गए हैं क्लास